Jai Hind students, welcome in our online classes as RPS Basti. Today's topic is how strong are acid or base solutions. So today we will discuss about the strong acid and strong base solution. तो जब भी हम एसिड और बेस की बात करते हैं तो आपको पता है कि एसिड में H प्लस रिलीज होता है और बेस में OH माइनस आयन रिलीज होते हैं। ये बेसिक चीज़ है। अब किसी भी एसिडिक सोल्यूशन को फॉर एग्जांपल HCl सोल्यूशन है, H2SO4 सोल्यूशन है, या फिर बेसिक सोल्यूशन में हम देखें कि NaOH सोल्यूशन है और KOH सोल्यूशन है। ये एग्जांपल्स आपको पता है। फिर इसमें हम ये कैसे जज कर सकते हैं कि कोई भी एसिड स्ट्रांग है और कोई एसिड वीक होता है। ओके, तो देखिए एक टर्म आपने सीखा है डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब होता है कि जब एसिड कंटेंट बहुत कम हो और वाटर कंटेंट ज़्यादा हो एसिडिक सोल्यूशन में, तो हम उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। और कंसनट्रेटेड का मतलब कि एसिड का कंटेंट ज़्यादा है और वाटर कंटेंट उसमें मिक्स किया गया है, फिर भी एसिड का पोर्शन ज़्यादा है, इट मीन्स इट इज़ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा एसिड मिक्स किया गया होगा उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, तो हम मानते हैं कि वो ज़्यादा हार्मफुल होगा। ओके, कंसनट्रेटेड। बट अब यहाँ वीक और स्ट्रांग में क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पर इससे इसको रिलेट नहीं करना है आपको। आपको ये समझना है कि स्ट्रांग एसिड वो होता है जो कम्प्लीटली डिसोशिएट होता है। ओके, ऑल ऑफ यू हैव टू लर्न दिस टर्म। याद रखना आपको, नेक्स्ट टाइम जब भी ये पूछा जाए आपको बताना है स्ट्रांग और वीक का मतलब है। वीक का मतलब जहाँ पर डिसोशिएशन, यानी कि जब भी हम एसिड की बात करते हैं देन इट विल गेट डिसोशिएटेड इनटू देयर आयंस। तो वो अगर अपने आयंस में पूरी तरह से कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है, इनकम्प्लीट या पार्शियली डिसोशिएट होता है, तो उसे हम वीक एसिड बोलते हैं। ओके, एंड दिस सेम कॉन्सेप्ट इज फॉर बेस ऑल्सो, यानी कि कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जा रहा है अगर बेस भी, जैसे NaOH है तो Na प्लस एंड OH माइनस आयन में डिसोशिएट होगा, देन इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस का एग्जाम्पल है जैसे NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो वहाँ पर पार्शली आयनाइज्ड होता है वो, यानी अपने आयंस में कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा। ओके, ऑल ऑफ यू हैव टू राइट दिस पॉइंट्स in your copy. So we can find quantitatively the amount of these ion present in a solution. ठीक है, क्वांटिटी यानी कि कितने परसेंटेज या कितनी क्वांटिटी उसकी डिसोशिएट हो रही है, कितने आयंस उससे प्रोड्यूस हो रहे हैं। कैन वी जज हाउ स्ट्रांग अ गिवन और बेस इज। देखिए स्ट्रांग है या वीक है ये बताना, और कितना स्ट्रांग है यानी उसके लिए कोई क्वांटिटी कोई मेज़रमेंट होता है, तो ऐसा जनरली हम उसे जज करके नहीं बता सकते। बस हम कहते हैं कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये वीक एसिड होता है। अगर उसको जज करने की बेसिस पूछें तो बेसिस क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी जितना होगा, जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम कहते हैं कि अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है, इस तरह से हम बता सकते हैं कि 100% डिसोसिएशन होता है अगर, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर लेस देन 40 हो रहा है तो वो वीक होगा। और इन बिटवीन अगर आप पूछेंगे कि अगर 40 और 100 के बीच में है, तो हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो 100% डिसोशिएट होता है। ओके, बस आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और लेस देन 100 हो रहा है यानी कि पूरी तरह से वो डिसोशिएट नहीं हो रहा है, तो भी वो वीक में ही आएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि वीक में परसेंटेज क्या होती है, तो आपको अप्रॉक्स 40% बताना है। ठीक है, we can do this by making use of universal indicator, which is a mixture of several indicators. The universal indicators show different colors at different concentration of hydrogen ion in a solution. अब ये कह रहे हैं कि अगर आप एक यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करें एसिड और बेस के लिए, तो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डिप करते हैं एसिड के सॉल्यूशन में, अगर वो डार्क रेड आता है, डार्क रेड का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड में वो ज़्यादा डार्क रेड शो करेगा। और वीक एसिड में अगर आप सॉल्यूशन में डिप करेंगे उसे, तो वो लाइट रेड यानी कि पिंक जैसा भी शो कर सकता है, यानी ब्लू से वो बहुत डार्क रेड, ब्लड रेड डार्क नहीं शो करता है। ठीक है, अभी हम आगे इसको देखेंगे, कलर चेंजेस कैसे होते हैं वो भी इसमें शो किया जाएगा। ओके, अ स्केल ऑफ
measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed. अब देखिए, अब इसको जज करने के लिए pH scale के बारे में आप पढ़ेंगे कि pH स्केल क्या होता है। अगर किसी का pH टर्म जो होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कोई प्रोड्यूस करेगा, H+ आयन कंसनट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, आपको बहुत ध्यान से ये चीज़ सुननी है, ध्यान से सुनिए मेरी बात कि मैंने कहा था कि HCl और H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और अगर ये H+ आयन कंसनट्रेशन जो है इसकी हाई रहेगी, यानी कि 100% डिसोसिएशन होगा, यानी H+ आयन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे और उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी H+ की इस वजह से, तो वहाँ पर pH जो होता है वो लो होता है। जितना ज़्यादा pH लो होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। ओके, अब हम pH के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक भी आपको अच्छे से बताया जाएगा। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं फिर कुछ एग्जांपल्स की। एसिड, बेस, सॉल्ट, यहाँ पर इक्वेशन भी है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अगर ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं एसिड एंड बेस, तो जो सॉल्ट बनता है एसिड प्लस बेस, आपने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन में, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? अगर दोनों स्ट्रांग हैं तो दोनों ही स्ट्रांग होने की वजह से सॉल्ट न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं था, दोनों ने ही एक दूसरे से इक्वली यानी कि इक्वल पावर के होने की वजह से कोई डोमिनेंट नहीं रहा तो न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस and HCl strong acid and salt is NaCl, that is common salt and it is neutral। यानी कि इस सॉल्ट का नेचर जो है उसको एक्वस सोल्यूशन अगर उसका बनाया जाए तो वो कैसा शो करता है? न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल का pH कितना होता है? 7। सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ओके, बेस वीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पर सॉल्ट जो होगा वो जो ज़्यादा पावरफुल होता है, देखिए एसिड ज़्यादा है तो इस वजह से यहाँ पर सॉल्ट कैसा बन रहा है? एसिडिक, एंड एसिडिक सॉल्ट बनेगा एंड वाटर। तो यहाँ एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड का HCl और वीक बेस का एग्जाम्पल है NH4OH। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखना है, ठीक है? इसी में लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल में आप कॉपी में लिखेंगे और इसे याद रखेंगे। NH4OH मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो सॉल्ट इज अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। Ammonium chloride is salt, okay, and it is acidic salt. नेक्स्ट इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखिए, बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो यहाँ पर डोमिनेंट बेस है, इसलिए यहाँ पर सॉल्ट कैसा बना? बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट मीन्स इट इज सोडियम एसिटेट, CH3COO Na इज सोडियम एसिटेट, इसका नाम है। एंड वीक एसिड का एग्जाम्पल याद रखिए एसिटिक एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है NaOH, ओके, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। So it will produce sodium acetate, that is basic salt, and H2O is water. Next is weak acid and weak base। जब वीक दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो क्या होगा? न्यूट्रल, क्योंकि दोनों में कोई डोमिनेंट नहीं है। ओके, सो वीक एसिड एग्जाम्पल इज एसिटिक एसिड एंड वीक बेस एग्जाम्पल इज NH4OH। अब देखिए, दोनों पहले एग्जाम्पल आ चुका है, इसको याद रखना है आपको। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट जो बनेगा वो होगा अमोनियम एसीटेट एंड वाटर। ठीक है, आपको ये कैसे याद रखना है, इसका एक गेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। ये है एसिटिक एसिड से H+ आयन यहाँ से आएगा, और इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड से OH-, और ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और बन जाता है H2O। ओके, OH और H मिलके H2O बन जाएगा, और यहाँ क्या बचा? CH3COO, CH3COO, और यहाँ से बचा NH4, ये NH4 इससे अटैच हो जाता है। ओके, सो इट इज़ अमोनियम एसीटेट, दैट इज़ ऑल्सो न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट के दो एग्जाम्पल हैं, NaCl एंड अमोनियम एसीटेट। ओके, एक एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल और एक बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, वीक एसिड कौन होता है, ओके, और सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं। एसिड और बेस कंबाइन करके सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ये हम जानते थे। ओके, तो यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स से बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल HCl, H2SO4, HClO4, ओके, एंड HNO3, नाइट्रिक एसिड भी इतना
कंपैरेटिवली अगर देखें, आपसे पूछा जाए तो HCl और H2SO4 का नाम सबसे पहले लेना है आपको, और HNO3 नाइट्रिक एसिड है, और HClO4 क्या है, पर क्लोरिक एसिड। ओके, ये नया आपके लिए, आप इसका नाम नोट करके याद रखिएगा, HClO4 इज पर क्लोरिक एसिड। दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड के एग्जाम्पल, वीक एसिड के लिए आप एग्जाम्पल लिखेंगे एसिटिक एसिड CH3COOH एंड ऑल अदर मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड, एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ओके, ये सारे फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, ये सब इसमें आते हैं वीक एसिड में। एंड वीक बेस का एग्जाम्पल ये आपने पढ़ा, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है KOH एंड NaOH। ओके, ये कम है, ये आपको याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, and this is weak base. Okay students, so we will continue in next lecture. Thank you.